प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। बिहार में 24 सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव होना है। विधान परिषद की 24 सीटों पर महागठबंधन से किन किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा, इसका फैसला अब थोड़ी ही देर में हो जाएगा। राजद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें महागठबंधन के सभी दल शामिल होंगे। महागठबंधन आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाला है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का लंबे समय से इंतजार चल रहा था और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब पटना पहुंचे तो यह तय हो गया कि एमएलसी उम्मीदवार किनको किनको बनाया जाना है। अभी राजद के प्रदेश कार्यालय में इसकी चहलकदमी तेज हो गई है। थोड़ी ही देर में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत महागठबंधन के अन्य नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको लेकर चलते हैं, जहां उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी जाएगी। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आज सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे और अब उम्मीदवार अपने चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से लग जाएंगे। कांग्रेस को लेकर के भी अभी एक संशय बरकरार रहा है। एक समय ऐसा आया जब महागठबंधन से कांग्रेस को एक तरह से अलग कर दिया गया। राजद ने तय कर लिया कि चुनाव में कांग्रेस साथ नहीं रहेगी। वहीं फिर यह भी कयास लगाए जाने लगे कि शायद कांग्रेस को लेकर कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि हाल में ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव की ही बात करें तो कांग्रेस के लिए लगातार अच्छी बयानबाजी भी उनके तरफ से सामने आई है। चलिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां उम्मीदवारों की सूची आज जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ कि नाम सबका पढ़कर चुना दे। 13 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 13 तारीख को आप लोग के सामने हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा करा देंगे। उसी 13 तारीख आज है और उन्हीं के निर्देशानुसार जो उन्होंने सूची तैयार की है, कराई है नेता प्रतिपक्ष, उनके परामर्श से नेता प्रतिपक्ष ने जो सूची बनाई है वो आप लोग के सामने प्रस्तुत है। स्थानीय निकाय चुनाव 2022 में राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार होंगे उसकी सूची में पढ़कर सुनाता हूँ। पटना से श्री कार्तिकेय कुमार, भोजपुर बक्सर से श्री अनिल सम्राट, गया से श्री रिंकू यादव, नालंदा से श्री वीरमणि कुमार उर्फ बीरन यादव, रोहतास कैमूर से श्री कृष्ण सिंह, औरंगाबाद से श्री अनुज सिंह, छपरा से श्री सुधांशु रंजन पांडे, सिवान से श्री विनोद जायसवाल, दरभंगा से श्री उदय शंकर यादव, पूर्वी चंपारण से श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू देव, पश्चिमी चंपारण से श्री सौरभ कुमार, मुजफ्फरपुर से श्री शंभू सिंह, वैशाली से श्री सुबोध राय, सीतामढ़ी से श्री कब्बू खिरहर, मुंगेर, जमुई और लखीसराय क्षेत्र से श्री अजय सिंह, कटिहार से श्री कुंदन कुमार, सहरसा मधेपुरा से डॉक्टर अजय सिंह, मधुबनी से श्री मिराज आलम, गोपालगंज से श्री दिलीप सिंह, बेगूसराय खगड़िया से श्री मनोहर यादव, भागलपुर से सीपीआई के उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल समर्थित महागठबंधन के उम्मीदवार श्री संजय यादव। यही सूची है जो स्थानीय निकाय के चुनाव जो विधान परिषद के लिए संपन्न होने वाला है उसमें विभिन्न क्षेत्रों से हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। चौबीस सीटों का डिक्लेरेशन होना है। 21 सीट जिसमें 20 राजद, 1 सीपीआई, 21 पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा, एक 2 रोज में घोषणा हो जाएगी।
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शवों को, जैसे तेजस्वी जी ने कहा A to Z की पार्टी, तो सबों को मान और सम्मान देने का जो आश्वासन दिया था, उसके तहत इस सूची का निर्माण हुआ है। लेकिन एक 24 सीट से अधिक सीट थी। हो सकता है कि यदि कोई समझे कि नाम मेरा झूठा है, हो सकता है कि अपने को सक्षम समझते हो, तो लड़ने लायक थे, उन सबके प्रति हम सबों का सम्मान है। लेकिन 24 सीट का ही चुनाव ये है। और एक बात आप जान लेना, जाने अनजाने ये 24 सीट नहीं है, बिहार के 243 सीटों का जो भूगोल है, उसी के अंदर 24 सीटों का ये चुनाव है। 10 का औसत एक व्यक्ति को विधानसभा को साथ लेकर के चलना है। उसमें यह चुनाव विधानसभा लोकसभा का नहीं है, लेकिन जितना भूगोल बिहार का समाहित होता है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में, वो पूरा भूगोल, पूरी आबादी समाहित होती है इस प्राधिकार के चुनाव में। फर्क केवल ये है, मतदाता का चुनाव हमारे आम जन करते हैं और उनके द्वारा निर्देशित और चयनित सभी लोग बाकी अपने इलाके के प्रतिनिधि का जो विधान परिषद में जाकर के वहां की समस्या को उठाए, उसका चुनाव होता है। आदरणीय तेजस्वी जी ने कल एक बात कही है और उसका मैं देखा कि गलत अर्थ, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता का ये विद्रोह रहा। हाँ, उसका प्रतिफल हमारे पुराने साथियों को भुगतना पड़ा। वे पुराने साथी जो कहीं से गुनाहगार नहीं थे, याद रख लेना, कहीं से गुनाहगार नहीं थे, लेकिन सरकार की गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उनके भ्रष्टाचार, उनके अफसरों ने भ्रष्टाचार किया, लूट लिया सारा पैसा। लेकिन आम जन के सामने जो थे वो हमारे पुराने प्रतिनिधि थे। एक बार ठीक से ख्याल करिए, यह एक जन विद्रोह था पूरे बिहार में सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोई भी चुनाव आज तक हुआ है, लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय प्राधिकार का या विधान परिषद का, 90-95% कभी चुनाव में पराजित नहीं हुए हैं, सिवा बिहार में 77 में जो एक विद्रोह हुआ था। इसलिए नीतीश कुमार जी, आप जा करके भी पंचायती राज के चुनाव में एक सीट भी नहीं पाइएगा। जनता का विद्रोह है, उस विद्रोह के प्रति सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उम्मीदवार हैं। इस आश्वासन के साथ जब हम सबों की सरकार बनेगी तो जनहित के जो घोषणाएं होती हैं उसको सरजमीन पर उतारा जाएगा बिना किसी भ्रष्टाचार के। आज जितनी भी योजनाएं चले, केस हमारे पुराने साथियों पर हो रहा है, क्यों? वो गरीब लोगों पर क्यों हो रहा है, कमजोर लोगों पर क्यों हो रहा है? ये तो सारे पैसे नियंत्रित थे सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा, और वो नियंत्रित भ्रष्टाचार सरकार के द्वारा हुआ है। और वही तो गुप्त दान के नाम पर आज ऊपर आ रहा है। 2 नंबर का पैसा 2 दिन में 15 करोड़ और कुछ दिनों में 100 करोड़ और कुछ दिनों में 200 करोड़। आप जरा ठीक से आप लोग पत्रकारों अपने साथियों से पूछो, कोई भी हलचल इस दान को लेकर के इलाकों में है? कहीं पर कोई हलचल है। लेकिन वही जो भ्रष्टाचार का पैसा आया है बालू से,
ग्रामीण विकास की योजनाओं से और ट्रांसफर पोस्टिंग से। उसी पैसे को एक नंबर का बनाने का प्रयास हम लोग इस बिहार को एक एक जन को जानते हैं। इस बिहार में कब्बे में इतने धन देने की क्षमता आम आदमियों को नहीं है, लेकिन 20-20 हजार करोड़ के 2 घपले हो चुके हैं, शराबबंदी का, बालू का और ग्रामीण विकास का। वो सारे पैसे अब ट्रांसफर पोस्टिंग के भी जो थे उसको एक नंबर करके चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन भूल जा रहे हैं आरसीपी सिन्हा और नीतीश कुमार जी और जो भी उस पार्टी के शीर्षक हैं। एक पैसा भी नहीं था 77 में जो उस समय उम्मीदवार हमारा चुनाव लड़ रहे थे, और जनता ने स्वयं सबको कहा कि जाओ भारत में और संसद में बैठ करके इस देश को आगे ले चलो। और पूरा धन और दौलत जब भी लगी कोई चुनाव जीत नहीं पाया। इस बार चाहे आप जितना भी नीतीश कुमार जी आप चुनाव में धन का प्रयोग करिए, लेकिन जनता के भी विरोध का सामना नहीं कर पाएंगे। विधानसभा में भी आप चुनाव हार चुके थे, लेकिन भ्रष्टाचार के द्वारा आपने उस पूरे जनादेश को उलट दिया। इस बार का जनादेश आप नहीं उलट पाइएगा, और ये जनादेश भविष्य के रास्ते को भी एक रोशनी देने का काम करेगा कि बिहार की जनता क्या चाहती है, इस भ्रष्टाचार की सरकार को, या नीतीश जी ने जो इस भ्रष्टाचार को बिहार में जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचा दिया, या तेजस्वी जी को जो बेरोजगारों की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, सुनवाई की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं। इन 2 धाराओं में फिर इस बार एक जनादेश होने जा रहा है। फर्क इतना ही है, ये चुनाव सीधे मतदाता भाग नहीं लेंगे, उनकी जगह पर उनके द्वारा निर्वाचित पंचायतों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और सरकार को बताएंगे कि आपके भ्रष्टाचार के चलते जो बिहार की जनता पीड़ित है, उसके जनादेश यही है कि आपको कैसी कुर्सी से उतारा जाए। कांग्रेस को क्यों साथ नहीं रखा? कांग्रेस हमारे साथ है, नुकसान नहीं होगा। बात नहीं, कांग्रेस हमारे साथ में आज के दिन तक उनकी कोई सूची है? ये सूची संयुक्त है। सीपीआई, सीपीएम, माले, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन के सभी लोगों का सूची ये 2 रोज में 3 जगह जो मैं बताया, पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा, करीब करीब तय है। लेकिन आज एक बार आदरणीय लालू प्रसाद जी को जाना पड़ा, तो उसमें थोड़ी सी अंतिम स्वरूप देने में जो कमी थी, इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में महागठबंधन है और इस देश में के साथ बिहार में भी महागठबंधन है, और बिहार जिस दिन महागठबंधन में नहीं रहेगा, वो देश के सारे गठबंधन टूट जाएंगे। और जब जब तक भारत की सरकार बदली है, इस बिहार ने बदला है। इसलिए जिन्हें दिल्ली में सरकार बनानी है, मुझे नहीं लगता है कि राजद से कोई किसी तरह का अपने ऊपर संकट लेने का काम करेंगे। परिस्थितियों का विश्लेषण कर रहा हूँ, चेतावनी देना हमारा काम नहीं है, लेकिन जब आपके सामने आए तो जनता के सामने जो निर्णय हो रहेंगे उसके विश्लेषण आप खुशी करेंगे। और मैं कह रहा हूँ, आप ठीक से समझने का प्रयास करिए। जो टिकट चाहते हैं उन्हीं के बीच से चयन करना पड़ता है। ये विधानसभा नहीं है, चयनित लोग चयन करेंगे इस प्राधिकार के प्रतिनिधि का। जो नहीं आप देख रहे हैं उनके प्रति सम्मान हर तरह से हम सबों का है, लेकिन टिकट तो केवल खोज के नहीं दिया जाता है। टिकट चाहने वाले लोगों के बीच में एक बेहतर उम्मीदवार जो जनता की आवाज को उठा सके, वो आवाज जो दलितों का भी हो, वो जो पिछड़ों का भी हो,
वो कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले लोगों का हो, वो समाजवाद में विश्वास करता हो और गांव में विकास के लिए एक अपना प्रतिबद्धता जाहिर करता हो, तो ये चुनाव थोड़ा अन्य चुनाव से फर्क है। इसलिए आप चाह करके, आप तलाश करके ये वस्ती किसी के ऊपर नहीं हम थोप सकते। जो भी इलेक्टोरल हाउस बनेगा, जितना भी विस्तार होगा, उसमें हम सब कैसे तरह कर सकते हैं? वो तो सभी गांव के प्रतिनिधि हैं। लेकिन जो तक नियम कानून कायदे थे, उसके तहत उसमें जो परिवर्तन करना पड़ेगा, जो उसके लिए सक्षम है वो परिवर्तन करें। वो भी लोग हम लोग के साथ हैं, लेकिन वह चाह करके भी अपना मतदान शायद नहीं दे सकते, क्योंकि इस देश का कानून, इस प्रदेश का कानून उनको अनुमति नहीं देता है। कानून बनाने वाले को हाथ में है, यदि उन्हें भी प्रतिनिधि बनाएंगे तो हम लोग उनका भी सम्मान मानेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज एमएलसी चुनाव के लिए, विधान परिषद चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। महागठबंधन की लिस्ट आज जारी हो गई है, लेकिन आज 21 सीट का ही पर ही कैंडिडेट की घोषणा की गई। 3 सीट अभी भी बाकी हैं। 3 सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे, किस पार्टी के होंगे, इसे लेकर के अभी घोषणा नहीं की गई है। जिन 3 सीटों पर घोषणा नहीं की गई उनमें पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा है। पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा की सीटों पर अभी कौन से उम्मीदवार उतरेंगे और किस दल के उतरेंगे, इसे लेकर के अभी कोई भी घोषणा नहीं की गई। 21 सीटों की घोषणा कर दी गई है। प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। जगदानंद सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हर एक उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी। लालू प्रसाद यादव जब पटना आए तो उन्होंने पटना के उम्मीदवार की घोषणा एक दिन पहले ही कर दी थी। पटना के उम्मीदवार का नाम तय हो चुका था, जिसके बाद राजद सुप्रीमो रविवार को रांची पहुंचे। चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में फैसला 15 फरवरी को आना है। राजद सुप्रीमो रविवार को पटना से रवाना हो गए। वहीं महागठबंधन ने अब अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 3 उम्मीदवारों के नाम अभी आने बाकी हैं। ये घोषणा बाद में की जाएगी। कहा गया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर ही कैंडिडेट्स के नाम तय किए गए, लेकिन जिस तरह जल्दबाजी में राजद सुप्रीमो को पटना से रांची जाना पड़ा, तो इन 3 सीटों पर अभी नाम तय नहीं हो पाए हैं। कुछ समय बाद ही ये नाम भी तय हो जाएंगे और उसके बाद महागठबंधन पूरी तरीके से अपने उम्मीदवार के साथ एमएलसी चुनाव के लिए तैयार हो जाएगा। यानी अब उम्मीदवार उतार दिए गए हैं और महारण जो है वो तैयार हो चुका है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।